चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग के साथ ही वैज्ञानिकों की असली परीक्षा शुरू हो गई। अगले 1 महीने जब तक चंद्रयान-3 मून पर नहीं पहुंच जाता, इसरो के वैज्ञानिकों को न तो नींद आने वाली थी और न ही चैन। सुदीप्त सेन इसरो के ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। देर रात तक वो चंद्रयान-3 का मूवमेंट ट्रैक करते और रिपोर्ट बनाकर सुबह अगले शिफ्ट में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए छोड़ जाते। इस गहमा गहमी भरे माहौल में सुदीप्त देर रात तक जागते हैं। उनके कलीग्स के सो जाने के बाद भी ये उनका उत्साह ही है कि वो पूरी तत्परता से जागते हुए अपने काम में लगे रहते हैं। सुदीप्त चंद्रयान-3 के डाटा को चेक कर रहे थे, तभी उन्हें चंद्रयान-2 की अंतिम क्षणों में निराश कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण मिस लैंडिंग याद आ गई। वो एकदम से एक्टिव हो गए क्योंकि पूरे देश को चंद्रयान-3 से बहुत आशाएं हैं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। करीब 1:30 बज रहे थे। सब लोग काम करते करते अपने जगह पर ही सो चुके थे। चंद्रयान भी सही दिशा में बढ़ रहा था। सुदीप ने सोचा थोड़ी बाहर की नेचुरल हवा खा लेता हूँ। उन्होंने कॉफी से मग भरा और बाहर बालकनी में आ गए। आसमान में चांद चमक रहा था और समुद्र से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। उन्होंने चैन की सांस ली और एक घुट कॉफी पी। तभी उन्हें बीच पर एक छोटी बच्ची बैठी दिखी। इतनी रात गए उसे देख सुदीप ने सोचा इस वक्त किसकी बच्ची है, और वो भी साइलेंट पे जो आम नागरिकों के लिए बैन है। उन्होंने देखा तो अपना पैर पानी में लटकाकर बैठी थी और शायद किसी खिलौने से खेल रही थी। उन्होंने आवाज लगाकर पूछने की सोची, लेकिन अभी बोलने के लिए मुंह खोले ही थे कि वो समुद्र में कूद गई। ये देख सुदीप्त को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो थोड़ी देर और वहां खड़े रहे, लेकिन जब वो दोबारा नहीं दिखी तो अंदर आ गए और अपने काम में लग गए। लेकिन उनके दिमाग में अब भी वही दृश्य घूम रहा था। उनका एक कलीग जैसे ही जागा उन्होंने ये बात उसको बताई, लेकिन वो उल्टा उन पर ही हंस पड़ा और जाकर थोड़ी नींद लेने की सलाह देने लगा। फिर उन्होंने दोबारा ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की। सुबह रिपोर्ट बनाकर वो चले गए। अगली रात फिर वो देर तक काम करते रहे। आज भी लगभग सब सो चुके थे। उन्होंने कॉफी का मग भरा और बाहर बालकनी में आ गए। उन्होंने जब बीच पर देखा तो भौंचक्के रह गए। आज भी वो बच्ची कल जैसे ही पानी में पैर लटकाए बैठी थी। सुदीप ने तुरंत वहां जाकर उस बच्ची की मदद करने की सोची और एक टार्च लेकर बीच की ओर बढ़ चले। अंधेरे में पेड़ों से होते हुए जब बीच पर पहुंचे तो उन्हें वो बच्ची नजर आ गई, लेकिन तभी उनके टॉर्च ने अचानक काम करना बंद कर दिया। सुदीप ने सोचा कोई खराबी होगी। वो धीरे धीरे उस बच्ची के पास गए और बोले, बेटा यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? कौन हो तुम और इस आइलैंड पे कैसे पहुंची? बच्ची ने मानो उनके बात को अनसुना कर दिया और अपने खिलौने के साथ खेलती रही। सुदीप नीचे झुके और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा। तभी बच्ची ने पीछे देखा। उसे देख सुदीप का कलेजा मुंह को आ गया। उस बच्ची का शरीर मानो सड़ रहा था। उसकी आंखों को मानो किसी ने नोच कर निकाल लिया था। उसके शरीर से बहुत गंदी बू आ रही थी। सुदीप एकाएक खड़े हो गए और वहां से भागने के लिए अपने पैर पीछे लेने लगे, लेकिन वो बच्ची उन्हें ही घूर रही थी। सुदीप पीछे मुड़े और जितना दम हो सकता था उतनी तेजी से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, वैसे ही मुंह केवल जमीन पर जा गिरा। उनका पैर उस बच्ची ने पकड़ रखा था। सुदीप का मुंह रेत से सन गया। बच्ची उनके पैरों को पकड़ समुद्र में खींचने लगी। उन्होंने रेत में अपने नाखून धंसा दिए, लेकिन मानो उस बच्ची में कई लोगों जितनी ताकत थी। सुदीप ने सोचा आज ही उनका आखिरी दिन है। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी एक टॉर्च की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। बच्ची वहां से गायब हो गई थी। ये वॉचमैन था जो दौड़ते हुए उनके पास आ रहा था। उसने उनको कंधा देकर खड़ा किया और हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जाने लगा। वॉचमैन ने कहा, सर मैंने आपको इधर इतनी रात के टॉर्च लिए आते देखा तो हैरान हो गया और आपको खोजते हुए निकल पड़ा। जब यहाँ पहुंचा तो देखा आप रेत में गिरे पड़े हैं। सुदीप्त की बोलती बंद थी। उसकी हलक से बड़ी कोशिश के बाद आवाज निकली, धन्यवाद दोस्त, तुम सही समय पर न आते तो आज न जाने क्या होता मेरा। तुमने मेरी जान बचाई। उसके बाद सुदीप्त ने उसे उस बच्ची के बारे में बताया। ये सुन वॉचमैन बोला, साहब मैंने सुना है कुछ सालों पहले एक बच्ची की लाश वहां पानी के सहारे तैरते हुए आ लगी थी। जांच में पाया गया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाली एक शिप से उस बच्ची को मारकर फेंक दिया गया था। जब उसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला तो उसकी लाश को यहीं दफना दिया गया था। ये सुन सुदीप्त का शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। जब वे दोनों हेडक्वार्टर पहुंचे तो सुदीप्त ने अपने साथ हुआ हादसा सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया।
सबने कहा देर रात तक जागने की वजह से उसे हेल्यूसिनेशन हो रहा है, उसे कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है। सुदीप ने मन ही मन ठान लिया कि वो सबको गलत साबित करके रहेगा। अगले दिन रात होने का इंतजार करने लगे। आज रात भी सब लोग सो गए तो सुदीप ने कैमरा लिया और बाहर बालकनी में आ गए। बीच पर वो बच्ची आज भी रोज की तरह ही बैठी हुई थी। सुदीप कैमरे से जूम कर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। वो जूम करते ही जा रहे थे तभी उस बच्ची ने अचानक पीछे देखा। सुदीप की तो मानो जान ही निकल गई। फिर भी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना चाहते थे। तभी बच्ची ने उनका कैमरा पकड़ा और उसे फेंक दिया। सुदीप ने देखा तो बेहोश होते होते बचे, क्योंकि बच्ची ठीक उनके सामने हवा में खड़ी थी और उन्हें गुस्से से देख रही थी। सुदीप के रोंगटे खड़े हो गए। वो जैसे ही पीछे मुड़े, सामने हवा में बच्ची का खिलौना था। वो सुदीप की तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे जाने लगे तभी उनका पैर फिसल गया और वो बालकनी से नीचे जा गिरे। सुदीप हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। शायद चंद्रयान 3 की सफलता सुन उन्हें नई जिंदगी मिल जाए।